हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो खास वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर मैंने आपको बता दूं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बता दूं कि लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और लास्ट टॉपिक चल रहा है एनिमल किंगडम का, जो हम आज इसको प्रयास ये करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका एकदम पूरी तरीके से फाइनल कर दें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ये जो टॉपिक है इसको आपको यहाँ से जो कोऑर्डिनेट के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं, किन किन पॉइंट पे थोड़ा सा मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है, यहाँ के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इंडिकेट करूँगा, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट जो आप कंफ्यूज होते हैं उसको भी मैं इंडिकेट करते हुए आज हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करके इस पूरे चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मॉर्फोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट होगा और मॉर्फोलॉजी के बारे में हम आपको बता दें कि वहाँ पे जब आएंगे तो बेसिक चीज़ों को लेके उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए उस पर चर्चा उस क्लास में करेंगे, लेकिन आज जो हमको चर्चा करना है सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे चर्चा करेंगे, ठीक है। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले डेली की शाम को 7 बजे क्लास होती है, ठीक है। बहुत ही जल्द हम एनसीईआरटी लेके आ रहे हैं और बहुत ही जल्द मैं एक और नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि आपके जैसे कोई चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है तो वहाँ पे जो मैंने एक एक शब्द को, जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उसको लेके मैं उसको डिफाइन भी करूँगा, ठीक है। तो एक नई चीज़ मैं आपको लेके आ रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिलेक्शन, पढ़ाई के लिए सिलेक्शन होना ना होना ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी है, ठीक है। लेकिन शिक्षा आपको, आपके विचार को, आपके जीवन को एक दिशा देती है, ठीक है। कभी भी पढ़ाई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी भी तरीके से, ठीक है। आप जितना पढ़ेंगे आप उतना सही दिशा में जाएंगे, आपका दिमाग अच्छा होता है, आप निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती। तो पढ़ाई का सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। पढ़ाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके जीवन भर आपको जीवन जीने का तरीका आपको बताती है, ठीक है। और शिक्षा ही जो है जो हमको जानवर से इंसान बना दी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज की अगर हम बात करें तो हमारे पूर्वज चिंपैंजी हैं, ठीक है। तो हम लोग आदि से मानव तक आए हैं और इस मानव की जो जीवन है, जब से शिक्षा जुड़ी तब से हमारा रहने का, बात करने का, पढ़ने का, सोचने का, समझने का, सभी तरीके, जितने भी तरीके जो हमारे शरीर में आया, जो हमारे दिमाग ने कहा, हम उस चीज़ को आज का जो दौर है वो दौर 2025 का है। इस 2025 के दौर में हम देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं और ये सिर्फ 2 ही लोगों के लिए है, पुरुष और महिला के लिए। ये सिर्फ 2 ही लोगों के लिए। जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, जितनी सारी चीज़ें खोजी जा रही हैं, सब की सब चीज़ें कैसी हैं? केवल हमारे आप के लिए हैं। तो ये शिक्षा से ही आया है और ये नहीं कि प्रयोग करके किया गया। सारी चीज़ें कहीं न कहीं शिक्षा से इनका जो जुड़ाव रहा है, जो लंबे समय तक आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा होता है, ठीक है। आपको ये जब भी ले जाएगा, मैं एक छोटा सा आपको सजेशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए कभी आप कोई किसी सब्जेक्ट पे या किसी बात पे आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, 2 घंटा पढ़ के डिसीजन नहीं, देखिए आपका दिमाग एकदम सही काम करेगा।
तो मेहनत करिए। मेहनत करने से क्या होगा, आपका जीवन और आपकी दिशा दोनों चीज़ें एकदम अलग हो जाएं। क्योंकि अभी रिजल्ट जो आया था शनिवार के दिन 14 तारीख को, वहाँ पे रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका एकदम जीवन बदल गया, दिशा बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, सब कुछ उनके बदल गए। अब उनको न तो बीएससी करना है, न तो एमएससी करना है, न तो बीफार्मा करना है, न तो डीफार्मा करना है। कोई कोर्स उनको सोचना नहीं है। अगर न होता तो फिर बीफार्मा कर लेते, डीफार्मा कर लेते, बीएससी कर लेते, एमएससी कर लेते, फिर बीएड कर लेते, मास्टरी की तैयारी करते, मतलब इस फील्ड में आ जाते। मतलब उधर से सीधा आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो एकदम जितना समय आपको मिला है उसको आप पूरा यूटिलाइज करके अपने लिए, सिर्फ अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, आपकी आने वाली जो संतान है उसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में सब कुछ पैसे पे ही डिपेंडेंट है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपकी औकात जीरो है। और यदि आपकी औकात अगर जीरो है तो फिर कोई मतलब नहीं है जीने का, समझ रहे हैं। तो एक उम्र है, एक समय आपको मिला है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। बराबर हर समय नहीं मिलता। परिवार में कब सिचुएशन क्या बदल जाए, कौन सी दिशा कब करवट कर ले, कौन सी घटना कब घट जाए, या किसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए, ये कोई सोच ही नहीं सकता है। तो इस वजह से जितना आपको समय मिला है वो आप अपने पूरे समय को यूटिलाइजेशन कीजिए और पूरा मन लगा के शिद्दत से पढ़िए। किसी को दिखाने के लिए कभी नहीं पढ़ना है। जब भी पढ़िए अपने लिए पढ़ना है, अपने आप के लिए पढ़ना है, अपने पैरों को मजबूत करने के लिए और अपने जीवन को एक बेहतर भविष्य देने के लिए आपको पढ़ना है। और आपके जीवन के साथ साथ आपके माता पिता भी हैं, आपके परिवार भी हैं, आपके भाई बहन हैं, तो सब की निगाहें आपके ऊपर ही हैं। हम तो देखते हैं कि बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम चल रहा है, कोई यूट्यूब चल रहा है, कोई गेम खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए और पढ़ाई ही आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और यही आपको मजबूत और सुरक्षित यही बनाएगी, बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई ही आपको बेहतर बना सकती है। बाकी कोई भी काम करेंगे असफल जाएंगे, लेकिन पढ़ाई अगर करेंगे तो आप पूरी तरीके से सफल ही माने जाएंगे। कुछ नहीं, कोई इतना तो अकल हो ही जाएगा कि जीवन कैसे जीना है, जीवन का तरीका क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अलग करती हैं, हमारे जीवन को अलग करती हैं, हमारे विचार को अलग करती हैं, हमारी सोच को अलग करती हैं। चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, वर्टिब्रेटा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ तक मैंने बताया था कि डिवीज़न इनका किया गया, वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया और इस क्लासिफिकेशन को दो स्तरों में बांटा गया है। एक आपका है एग्नेथा, ध्यान रखिएगा, एक आपका कैरेक्टर है, क्या है, एग्नेथा है, जहाँ पे जबड़े की उपस्थिति नहीं होती है। जबकि ग्नैथोस्टोमेटा की बात करें तो एक ऐसी जगह जहाँ पे जबड़ा क्या होता है, पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। इसका क्लास थोड़ा सा देख लीजिए। इसका सिंगल एक क्लास है जिससे हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा ऐसा कैरेक्टर, ऐसी कैटेगरी जिसमें जबड़ा नहीं होता। थोड़ा सा इसको इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट वर्जन ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जबड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये इसको जोड़ रहा है और ये इसको जोड़ रहा है और इसके पास जबड़ा नहीं है और इसी वजह से ये अलग भी है। ये भी पॉइंट है।
ये भी पॉइंट है कि ये क्यों अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि जबड़ा यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसके पहले की स्थिति को हम क्या कहेंगे, ज्ञाता कहेंगे। और इसको जो क्लास में रखा गया है साइक्लोस्टोमेटा, इसी वजह से इनके क्लास को अलग भी रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद इनकी बात करें तो इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक क्लास इनका ये है, एक क्लास इनका ये है। और इस क्लास को क्या कहते हैं, पीसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीसेस कहते हैं। ये फिन्स को बियर करते हैं। जबकि टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होते हैं, जिनके पास 4 लिम्ब होते हैं, 2 हिंड लिम्ब और 2 फोर लिम्ब। 4 लिम्ब किधर होता है, 4 लिम्ब किधर होता है, आगे की तरफ होता है। जबकि हिंड लिम्ब क्या होता है, आगे की, हिंड लिम्ब पीछे की तरफ, और 4 लिम्ब क्या होता है, जैसे कि अगर हम अपने हैंड्स की बात करें तो ये 4 लिम्ब में आता है। पक्षियों में अगर उनके पंख की बात करें तो 4 लिम्ब में आता है। और यहाँ पे जो हिंड लिम्ब की बात करें तो पैर के लिए आता है, वो सभी प्रजातियों में सेम होता है। ठीक है, अब इनको क्या किया, जो पीसेस होते हैं इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक है कॉन्ड्रोकाइथिस है, ठीक है, और दूसरा ऑस्टियोकाइथिस है, दूसरा कैरेक्टर ये। और टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है एम्फीबियन है, दूसरा रेप्टिलिया है, तीसरा एविस है, और चौथा जो कैरेक्टर है किसका है, मैमेलिया का है, मैमल्स का है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। अब इनके एक एक क्लास को लेंगे और उसको डिफाइन करते हुए आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइक्लोस्टोमेटा, ध्यान रखिएगा, साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा में होता क्या है कि सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टर को हम लोग देखेंगे। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या है। सबसे पहला जो कैरेक्टर कह रहा है, इलॉन्गेटेड बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल। क्या करता है, जो इनकी बॉडी होती है कैसी होती है, इलॉन्गेटेड होती है। इलॉन्गेटेड का मतलब क्या हुआ, इनकी बॉडी लंबी होती है, ठीक है ना। एंड पेयर फिन्स, और इनके बॉडी में जो फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, एक नहीं बल्कि 2 होता है। और ये कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो ये वाला भी लाइन इम्पॉर्टेंट है, और पेयर्ड फिन्स ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये है। और ये किसको डिफाइन करता है, साइक्लोस्टोमेटा को डिफाइन कर रहा है। अगला पॉइंट है, हैव 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रिस्पायरेशन। श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया के लिए यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए 6 से लेके 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखना है, 6 से लेके 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट पाए जाते हैं, और जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन को कंप्लीट करते हैं। उसके लिए 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगला कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर देखिएगा, एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस। कुछ ऐसे फिशेस होती हैं जिस पे क्या होते हैं, एक्टो पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब जो दूसरी के शरीर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं, एक्टो पैरासाइट कहा जाते हैं। अगला कैरेक्टर देखिएगा, हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा। मैंने पहले ही बता दिया है कि साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जबड़ा पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। अब इनकी माउथ कैसी होती है, 2 चीज़ें, एक तो ये सकिंग नेचर का होता है, मतलब खींचने के नेचर का होता है। दूसरा जो इनका माउथ होता है सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब कुछ इस तरीके से इनका माउथ आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसे होते हैं, विदाउट जा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी साइक्लोस्टोमेटा की बात किया जाए तो वहाँ पे जबड़े पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉल्यूमन आर कार्टिलेजिनियस। ध्यान रखिएगा, क्रेनियम, इनके पास जो क्रेनियम पाए जाते हैं, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉल्यूमन की अगर हम बात करें तो ये किसका बना होता है, कार्टिलेजिनियस का। डायरेक्ट यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉल्यूमन किसके बने होते, तो आपको ये सिर्फ कहना है ये कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, ठीक है।
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है पूरी तरीके से ये कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मेराइन होते हैं। मेराइन का मतलब क्या होता है, समुद्र में पाई जाने वाली प्रजाति होती है, लेकिन जैसे ही ये फ्रेश वाटर में आती है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है, आती है, वैसे ही ये कुछ दिन के बाद ये क्या कर जाती है, मर जाती है। ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर है साइक्लोस्टोमेटा का। साइक्लोस्टोमेटा का सबसे ये स्पेशल कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है कि जैसे ही मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आता है और उस फ्रेश वाटर में जैसे ही पहुंचता है, वहाँ पे कुछ दिन तो जिंदा रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, मर जाता है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, और इनके जो लार्वा हैं ये बाद में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं और फिर से कहाँ पहुंच जाते हैं, समुद्र में। मतलब मेराइन से फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में इनके जो लार्वा हैं फिर से मूव कर जाते हैं कहाँ पे, मेराइन समुद्र में। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दो मिलेंगे। एक है आपका पेट्रोमाइजान। क्या है, पेट्रोमाइजान का साइंटिफिक नेम लैम्प्रे, या फिगर में भी देख रहे होंगे। ये जो पेट्रोमाइजान है, पेट्रोमाइजान को लैम्प्रे के भी नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम्पल में दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, लैम्प्रे कहा जाता है। याद कर लीजिए, देख लीजिए, फिगर को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में सिर्फ यहाँ पे दो हैं। एक मैगजीन है, MYXINE, ठीक है। मैगजीन को क्या कहते हैं, हैगफिश कहा जाता है। जबकि पेट्रोमाइजोन की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, लैम्प्रे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगली स्लाइड क्या कह रही है, क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस। इनके जो स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे जो इनका स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि जो कॉर्डेट की अगर हम बात करें तो कॉर्डेट के सब बेसिक कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा, जो बेसिक कैरेक्टर हैं वही सिर्फ पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं ये, मेराइन नेचर के होते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी विथ कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन। इनका जो बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी एकदम स्ट्रेट फॉर्मेट में होगी और ये जो बना होता है कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनियस। और उसके साथ साथ इनका जो स्केलेटन है वो कैसा होता है, इंडोस्केलेटन नेचर का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्लियर करना है कि मेराइन होते हैं, स्ट्रीम लाइंड इनकी बॉडी पाई जाती है और इनका जो इंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस नेचर का होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड मैंने बताया था कि कॉर्डेट का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है वह स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि इनके पूरे जीवन तक रहता है, थ्रू आउट ऑफ द लाइफ। ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट लाइफ, इनके पूरे जीवन तक ये रहता है। और ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर कॉन्ड्रिकाइथिस की अगर हम बात करें तो इनका सबसे ये स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। सेपरेट गिल स्लिट विदाउट ऑपरकुलम। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे पूरी तरीके से अलग होगा और विदाउट ऑपरकुलम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑपरकुलम नहीं पाए जाते। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरे में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरकुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए 3 के बाद चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है टफ स्किन विथ माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल। इनका जो स्किन होता है एकदम टफ होता है और माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल। पूछा जाता है कि प्लेक्वाइड स्केल किस में पाया जाता है, तो एक ही सिर्फ जवाब होगा, कॉन्ड्रिकाइथिस को ही आपको क्या करना है, टिक करना है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वेंट्रली लोकेटेड माउथ टीथ आर मॉडिफाइड
प्लेक्वाइड स्किल्स। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है कि जो इनके पास जो माउथ पाए जाते हैं डॉर्सल नहीं बल्कि कैसे होते हैं, वेंट्रल फॉर्मेट में होते हैं। मैंने डॉर्सल और वेंट्रल शब्द को भी डिफाइन किया है पहले, ठीक है ना। तो टीथ और मॉडिफाइड किस में होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल से के ये बने होते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, प्रीडेशियस एनिमल विथ पावरफुल जा। जो प्रीडेशियस एनिमल होते हैं, जो शिकार करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, पावरफुल जा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, स्विम कंसिस्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग एज एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। ये क्या करते हैं कि बराबर कंटिन्यू स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं और ये डूबने को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह क्या है कि एयर ब्लैडर यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा गया है कि एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन तो कॉन्ड्रिकाइथिस, यही सही करना है। अगला जवाब है, टू चैम्बर्ड हार्ट पोकिलोथर्मस होते हैं। पोकिलोथर्म का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट देखने को मिलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और कई ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो कैसी होती हैं, वीवी पेरस होती है। वीवी पेरस का मतलब क्या होता है, जो बच्चा देने वाली प्रजाति हो, ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं, वीवी पेरस कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ध्यान रखिएगा, इन मेल पेल्विक फिन्स और बियर क्लैस्पर को बियर करते हैं। सम ऑफ देम हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ देखने को मिलेगा, तो कॉन्ट्रिकाइथिस में देखने को मिलेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है ये है टॉर्पीडो एंड सम पॉइजन स्टिंग, जिसे क्या कहा जाता है, ट्राइगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइगन कहा जाता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कुछ उनके साइंटिफिक नेम के साथ साथ उनका कॉमन नेम भी पूछा जाता है। तो स्कोलियोडॉन को हम किस नाम से जानते हैं, डॉग फिश। पूछा जाता है कि डॉग फिश किस फाइलम से और इसका दूसरा नाम क्या है, तो स्कोलियोडॉन याद करके रखना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, प्रिस्टिस की बात करें तो प्रिस्टिस को हम क्या कहते हैं, सा फिश कहा जाता है, याद रख लेना है। और कार्केरोडॉन, ध्यान रखिएगा, ग्रेट वाइट शार्क। यहाँ पे आपको देखना है कि जो कार्केरोडॉन है ये ग्रेट वाइट शार्क इन्हें कहा जाता है। ट्राइगन की बात करें तो स्टिंगरे क्या कहा जाता है, ट्राइगन को एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्टिंगरे। तो ये जो कॉमन नेम है और नॉर्मल नेम है, इनको क्या करना है, नॉर्मल नेम को एक तरफ और जो साइंटिफिक नेम है उनको एक तरफ आपको सिर्फ उनका एग्जाम्पल रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल रखने से क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में, याद करने में आसानी होगी। तो आपको ऐसे याद करना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं अपनाना है, ठीक है। पहले एक बार इसको अपने हिसाब से करते रहिए, फिर बाकी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे कार्केरोडॉन की बात करें तो ग्रेट वाइट शार्क है। ये शार्क आपने देखा होगा कि समुद्र में दिखाई देता है आपको। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन की बात करें तो ये करंट सप्लाई करते हैं और इनका जो ऑर्गन का नेम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे टॉर्पीडो, और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन वर्कआउट करते हैं। तो ये आपका कॉन्ड्रिकाइथिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इनके सबसे बड़ा पॉइंट, इनके ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जनरल कैरेक्टर को याद रखना है। जनरल कैरेक्टर के अलावा जो नई चीज़ मिले, जो नया कैरेक्टर मिले, उसको भी आपको अपने रजिस्टर में लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऑस्टियोकाइथिस के कुछ ऐसे कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका जो पहला कैरेक्टर है, ये मेराइन और फ्रेश
फ्रेश वाटर फिशेस कहलाती हैं। मेराइन भी होती हैं और फ्रेश वाटर में भी आपको ये देखने को मिलेंगी। और इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये बोनी होता है और स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी पाई जाती है। स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी का मतलब क्या हुआ, इनकी बॉडी कुछ सीधे आकार पे आपको देखने को मिलेगी, एकदम सीधा होता है। और इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी होता है। जबकि पिछले वाले मैंने आपको क्या बताया कॉन्ड्रिकाइथिस में कि वो कार्टिलेजिनस होता है, जबकि ये कैसा होता है, एकदम बोनी कैरेक्टर को शो करता है। माउथ की बात करें तो इनका जो माउथ है ये एकदम टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट को टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जो एकदम आगे हो, एकदम आगे वाला पॉइंट किसी भी बॉडी का जो सबसे नुकीला पॉइंट हो और इसी नुकीले पॉइंट पर माउथ प्रेजेंट होता है। और ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल माउथ। इनके बाद अगला है हैव ए 4 पेयर ऑफ गिल्स विथ एन ऑपरकुलम विथ ऑन ईच साइड। ध्यान रखिएगा, इनके प्रत्येक साइड पर एक ऑपरकुलम के साथ साथ यहाँ पे गिल्स के कितने पेयर होते हैं, 4। कितने पेयर होते हैं, 4। कितने पेयर होते हैं, 4। ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इनकी स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड और सिटेनॉइड के स्केल्स के द्वारा। अगला पॉइंट है एयर ब्लैडर वहाँ पे एब्सेंट था और यहाँ पे रेगुलेट करती हैं बायोंसी को, ठीक है ना। बायोंसी को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करती हैं, खासकर ओस्टियोकाइथिस में। तो ये अपडेटेड कैरेक्टर देखिए, उस फाइलम और इस फाइलम मतलब कि क्लास की अगर हम बात करें तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एकदम अपडेट आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा देखिएगा। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पसीना हो रहा है, इतना ज़्यादा आज टेम्परेचर हीट है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जून का महीना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है, खासकर टेम्परेचर के मामले में, ठीक है ना। तो पसीना तो होगा ही, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। काम को उसी शिद्दत से करना है। पसीने अपना काम है और मेरा अपना काम है। मैं अपना काम करूँगा, जो उसको जो करना है वो करे, लेकिन मुझे जो करना है मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से करिए। चलिए यहाँ पे हार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हार्ट पाए जाते हैं 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकिल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। और पोकिलोथर्मस, ध्यान रखिएगा, पोकिलोथर्मस और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पोकिलोथर्म को क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। अभी इसको आगे डिफाइन करेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस आर सेपरेट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोस्टली ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब एक ऐसी प्रजाति जो अंडा देती है, क्या देती है, अंडा देने वाली प्रजाति को ओविपेरस कहते हैं। और ये इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेराइन मेराइन और फ्रेश वाटर और एक्वेरियम, 3 कंडीशन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मेराइन के जो एग्जांपल हैं वो देख लीजिए। एक्सोक्वाइटस की बात करें तो फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस की बात करें तो सी हॉर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेश वाटर की बात करें तो लेबियो या रोहू, ध्यान रखिएगा, लेबियो या रोहू इन्हें कहा जाता है, जो फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगा। और कैटला ध्यान रखिएगा, ये भी आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। क्लैरियस की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, मागुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मागुर कहा जाता है। एक्वेरियम में क्या देखने को मिलेगा, बीटा देखने को मिलेगा और इसे फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं, ये याद रख लेना है। टेरोफाइलम
टेरोफाइलम को क्या कहते हैं? एंजल फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजल फिश कहा जाता है टेरोफाइलम को। और फाइटिंग फिश क्या होती है? बेटा होती है। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल आपको मैंने जितने बताए इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करना है कि इसको आपको लिख लेना है। क्या करना है? इसको लिख लेना है और लिख करके याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल और स्पेशल कैरेक्टर यही दो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रीवियस क्लास से उनको आप कंपैरिजन भी करते रहिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये कौन सी फिश है? लेबियो रोहू, जो हम लोग बराबर देखते हैं अपने आसपास। और यहाँ पे गिल कवर्ड बाय ओपरकुलम, यहाँ पे जो गिल्स होता है ये अपरकुलम वाला रीजन होता है, और इसी के द्वारा गिल्स क्या होते हैं? पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑस्टियोकाइथिस यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। इसके बाद अगला पॉइंट है एम्फीबिया। ध्यान रखिएगा, एम्फीबिया क्या कहता है? एम्फी का सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी शब्द को जितना तोड़ेंगे उतना सरल हो जाती है। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ होता है। बोथ का मतलब दोनों, दोनों का मतलब क्या होता है? जो पानी में भी मिले और पानी के बाहर भी, ठीक है ना। ऐसे प्रजाति को क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट डुअल लाइफ। ये क्या होते हैं कि ज़मीन पर भी रह लेंगे और ज़मीन के अलावा ये पानी में भी आराम से रह लेते हैं। ऐसे कैरेक्टर को एम्फी कहते हैं। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ। और ऐसा आपको यहाँ पे एम्फीबिया में देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर लिम्ब। इनके पास जो लिम्ब की संख्या वो कितनी होती है? 2 पेयर में पाई जाती है। बॉडी डिवीजन की बात करें तो हेड और ट्रंक यहाँ पे टेल में भी प्रेजेंट इन सम टाइम। इनकी बॉडी में कुछ समय टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके साथ मोइस्ट स्किन होती है, मोइस्ट स्किन होती है, और यहाँ पे स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। आई के साथ में आईलिड के साथ जो आई पलक होती है ये भी आपको देखने को मिलेगा। टिम्पैनम, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है हम लोगों की ईयर्स में, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसको? ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, जिसे क्या कहते हैं? क्लोएका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोएका कहा जाता है, जो कि ओपन होता है एक्सटीरियर। कहाँ पे खुलता है? जो सबसे बाहर जाके खुलता है, और उस रीजन को क्या कहते हैं? क्लोएकल कहते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन यहाँ पे गिल्स के द्वारा होता है। लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा। हार्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 चैम्बर्ड होंगे, 2 आर्किल एंड 1 वेरिकिल। ध्यान रखिएगा, हार्ट की बात करें तो हार्ट में यहाँ पे 3 चैम्बर होंगे, 2 आर्किल होते हैं और एक आपका क्या होता है? वेंट्रिकल। ये आपको याद रख लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके सभी के सभी जितने कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया, सभी के सभी क्या हैं? एकदम इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, और इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं? पोकिलोथर्म, एक है द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। यहाँ पे सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ओविपेरस और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बीफू, टोड, राना, फ्रॉग, ठीक है ना। आप ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इनके स्पेशल नाम है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखते हैं? ब्यूफो को क्या कहते हैं? टोड के नाम से जानते हैं। राना को फ्रॉग कहते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। राना टिग्रीना। हाइला की बात करें उसे ट्री फ्रॉग कहा जाता है। सलेमेंडर की बात करें सलेमेंडर। और स्टियोप्सिस की बात करें तो लिम्बलेस एम्फीबिया पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर तालाबों में, तालाब के किनारे, ठीक है ना।
चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रजाति जो कैसी होती है, जो बराबर रेंगती हुई चलती है, रेंगते हुए निकल जाए, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, रेप्टीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेप्टीलिया कहा जाता है, जो रेंगते हुए चले, ठीक है ना। इनके सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चलती हैं, रेंगने वाली प्रजाति कभी भी पानी में नहीं जाती है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पे देखने को मिलेंगे आपको। बॉडी इज़ कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनके पास जो स्किन होती है सूखी होती है, और इनकी स्किन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कॉर्निफाइड नेचर के होते हैं। स्केल्स पाए जाते हैं, और स्केल्स कैसे होते हैं, एपिडर्मल। एपिडर्मल मतलब स्किन के ठीक ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, एपिडर्मल या स्क्यूट्स कहा जाता है। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपन नहीं होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, और 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे यदि ये प्रेजेंट होगा तब। हार्ट की बात करें तो हार्ट यहाँ पे 3 चैम्बर्ड वाले होंगे, ठीक है ना। सबसे मोस्ट फैक्टर, अगर रेप्टाइल की बात करें तो नॉर्मल पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, 3 चैम्बर लगाना है। लेकिन जब ये पूछा जाए क्रोकोडाइल की बात आई, क्योंकि क्रोकोडाइल भी कैसे चलता है, रेंगते हुए चलता है। जब इनकी बात किया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपको याद करना है 4 चैम्बर्ड। कितने, 4 चैम्बर्ड वाला कौन है, क्रोकोडाइल है। जबकि इसी में 3 चैम्बर्ड वाले भी हार्ट इनको देखने को मिलता है। तो ये कैरेक्टर आपको याद रखना है, और स्पेशल कैरेक्टर ये कि 4 चैम्बर्ड किस में देखने को मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, क्रोकोडाइल। इसके बाद इनका जो नेचर होता है पोकेलोथर्म होते हैं। स्नेक और लिजर्ड शेड देयर स्किल्स एज स्किन कॉस्ट, ठीक है। मेड ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो क्रीपिंग और क्रॉलिंग यहाँ पे पाया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होगा। वो भी पैरस टाइप के पाया जाता है। डेवलपमेंट कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो किलॉन, किलान को क्या कहते हैं, टर्टल कहते हैं। टेस्ट्यूडो को टर्टोइस के नाम से जानते हैं। कैमलियन को ट्री लिजर्ड, इसको क्या कहते हैं, ट्री लिजर्ड, याद कर लेना है। और कैलोटिस की बात करें तो इनको गार्डन लिजर्ड के नाम से जानते हैं। या क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल, और एलिगेटर को एलिगेटर्स कहा जाता है। और हेमीडैक्टिलस को वाल लिजर्ड। ध्यान रखिएगा, हेमीडैक्टिलस जो होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, वाल लिजर्ड। मैं आपको बता दूं कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप क्या करिए, एक तरफ एक रफ ले लीजिए, या आप अपने पास जो डायरी रखे हों वहाँ पे हर क्लास के जितने फाइलम हैं उन सभी फाइलम के कॉमन नेम एक तरफ, और उनके एग्जाम्पल का जो साइंटिफिक नेम है दूसरी तरफ लिखना है। और सही फाइलम के एग्जांपल, फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थी, सभी के फाइलम को अलग अलग करते हुए आपको इसको लिखते चलना है, और इनके साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं। ये कभी कभी मैचिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है, मैचिंग में, और समान तरीके से ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। पॉइजनस स्नेक्स की बात करें तो नाजा को कोबरा कहते हैं। याद कर लीजिए कि कोबरा का दूसरा नाम नाजा है। और बैनगैरस, ध्यान रखिएगा, बैनगैरस को क्या कहते हैं, क्रेट कहा जाता है। और वाइपरा को वाइपर कहा जाता है, वाइपरा को वाइपर कहा जाता है। ये याद रखना है किसमें, रेप्टीलिया में। तो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है आपको, सब कुछ आपको लेके चलना ही है, ठीक है। अगला पॉइंट है एविस की बात करें। एविस में बर्ड्स आते हैं, और यहाँ पे हम कुछ बर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे कॉमन फीचर जो है ये उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि फीदर्स, पंख इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ऑस्ट्रिच यहाँ पे अपवाद है, ऑस्ट्रिच और क्यूबी 2 अपवाद हैं। और इनके पास क्या होती है, बीक्स होती हैं, चोंचें होती हैं। 4 लिम्ब जो है
विंग्स में कन्वर्टेड होता है। हैंड लिम की बात करें तो स्केल्स के साथ साथ मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग प्रेजेंट होता है। स्विमिंग और क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस पाई जाती हैं, ठीक है ना। स्किन की बात करें तो ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है ना। इंडोस्केलेटन की बात करें तो फुली ऑसिफाइड बोनी, ध्यान रखिएगा ये कैसे होते हैं, बोनी होते हैं। बोनी का मतलब इनकी बॉडी में क्या होता है, बोन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड द लॉन्ग बोन आर होलो, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही पूछा जाता है कि लॉन्ग बोन रेप्टाइल्स में किस नेचर का होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि होलो होते हैं। होलो के साथ साथ इनके पास एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं और ये कैसा होता है, न्यूमेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है, न्यूमेटिक नेचर का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खासकर एविस की बात करें, ठीक है। चलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्रॉप एंड गिजर्ड, ध्यान रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्रॉप यहाँ पे देखने को मिलता है, गिजर्ड जो कि एडिशनल चैम्बर की तरह यहाँ पे देखने को मिलता है, खासकर रेप्टिलिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्ट की बात करें तो हार्ट यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होते हैं, जबकि मैंने रेप्टाइल में क्या बताया 4 चैम्बर्ड वो भी होता है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 3 चैम्बर्ड 4 चैम्बर्ड सिर्फ क्रोकोडाइल में आपको देखने को मिलेगा। होम्योथर्मस की बात करें तो होम्योथर्मस कैसे होते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल, थर्मस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो जो गर्म टेम्परेचर में रहे तो ऐसे को क्या कहते हैं, होमोथर्मस कहा जाता है। यहाँ पे क्रॉप की बात करें तो ये क्रॉपिंग आपको दिख रहा होगा। गिजर्ड की बात करें तो आपको ये जो एरिया है ये गिजर्ड का है और इसी को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। ऑयल ग्लैंड आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं इसको ऑयल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे रिस्पायरेशन ये लंग्स के द्वारा करते हैं। एयर सैक कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट फॉर रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, एयर सैक जो कि लंग से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और वो भी पेरस नेचर के पाए जाते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे एकदम डायरेक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो कॉर्वस को हम किस नाम से जानते हैं, क्रो के नाम से जानते हैं। और कोलंबा को हम क्या कहते हैं, पीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलंबा। जब भी कोलंबा पूछा जाए तो पीजन याद कर लेना है। जब क्रो पूछा जाए तो क्रोवस को क्रो। तो यहाँ भी इसको याद करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेंगे। तो कॉर्वस को क्रो और कोलंबा को पीजन और सिटेकुला को क्या कहते हैं, पैरट कहा जाता है। और स्ट्रूथियो को ऑस्ट्रिच कहते हैं। पेवो को क्या कहा जाता है, पीकॉक। और एप्टिनोडैक्टिस को पेंगुइन कहा जाता है और नियोफ्रॉन को वल्चर कहा जाता है। तो ये एयर कैविटीज़ हैं जो आपको जगह जगह क्या है आपको देखने को मिलेंगी और ये किसमें, एविस में, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट है मैमेलिया की बात करें। मैमेलियन की सबसे बड़ी बात की हैबिटाट के बारे में चर्चा करेंगे। इनके जो सबसे हैबिटाट है थोड़ा देखिएगा, पोलर आइस कैप में देखने को मिलेगा, डिसर्ट में देखने को मिलता है, माउंटेन पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये फॉरेस्ट में देखने को मिलता है मैमेलिया, ठीक है। ग्रॉसलैंड की अगर हम बात करें, डार्क बड़ी गुफाओं में जहाँ पे अंधेरा रहता है। एंड सम ऑफ देम हैव एडॉप्टेड टू फ्लाई लिव इन वाटर, ठीक है ना। तो ऐसे स्थानों पे आपका मैमेलिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये उड़ भी सकते हैं और पानी में तैर भी सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, मैमेलिया का ये सबसे हैबिटाट के आधार पर इनका स्पेशल कैरेक्टर है। सबसे बड़ी बात कि इनको अलग क्या करता है इसको देख लीजिएगा, ये सबसे यूनिक है। यूनिक मैमेलिया कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यहाँ पे मिल्क को प्रोड्यूस करता है किसको, ग्लैंड को। और वो ग्लैंड कौन सी है, मेमरी ग्लैंड, जिसके द्वारा क्या होता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी का मतलब क्या होता है कि जिसे ये द्वारा मिल्क प्रोड्यूस होता है और ये जो छोटा सा बच्चा ग्रोथ करता है मदर का, वही उसको न्यूट्रिशन बराबर मिलती रहती है।
चलिए 2 पेयर ऑफ लिम्ब की बात करें, अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग काम करते हैं, क्लाइंबिंग का काम करेंगे, ब्यूरोइंग का, स्विमिंग और फ्लाइंग। स्किन की बात करें तो यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना यहाँ पे प्रेजेंट होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ की बात करें तो यहाँ पे इनके जबड़े में पाए जाते हैं। और हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर और होम्योथर्मस होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए मैमेलिया के रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है, सेक्स से सेपरेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन वीवी पेरस नेचर के होते हैं और कुछ एक्सेप्शन के साथ डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल में ऑर्निथो कैंथस की बात करें तो प्लेटिमस में आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो नेचर है ओवी पैरस का मतलब ऐसी प्रजाति जो एग प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटिपस होता है और ऐसे ये क्या होते हैं, अंडे प्रोड्यूस करता है और इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्निथोरिनकस कहा जाता है, ठीक है, प्लेटिपस में, ठीक है। वीवी पैरस का होता है जो बच्चा देने का काम करता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। और मैक्रोपस कंगारू को कहा जाता है, टेरोप्टस को फ्लाइंग बॉक्स और कैमलस को कैमल कहा जाता है, मकाका को मंकी, रैटस को रैट, कैनिस को डॉग, फेलिस को कैट, एलिफस को एलिफेंट, एक्वस हॉर्स और डेल्फिनियम को कॉमन, डॉल्फिन और बैलोनोप्टेरा को ब्लू व्हेल और पैंथेरोटाइगस को टाइगर और पैंथेरा लियो को लियोन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कंगारू की बात करें तो यहाँ पे मैक्रोपस आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ ये मंकी आपको देखने को मिलता है, खासकर मैमेलिया में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इनकी समरी की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ों से थोड़ा सा अलग आपको करेगा इनके अलग फिगर्स के लिए। तो यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और इस 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो देखेंगे इसे फाइलम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पे है। सिमेट्री के आधार पर इनको अलग किया गया है, सीलोम के आधार पर और सेगमेंटेशन के आधार पर, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन और इनके जो विशेष फिगर हैं जिसकी वजह से इनको इस फाइलम में रखा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फाइलम के नाम, ठीक है ना। फाइलम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा को ही नाइडेरिया के नाम से जानते हैं, टिनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्चिहेल्मिन्थीज, ठीक है। चलिए और यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस आधार पर था, सेल के आधार पर। सिमेट्री की बात करें तो मैनी और यहाँ पे सीलोम नहीं मिला था। यहाँ पे अब जितने कैरेक्टर आपको हैं सभी क्या हैं, एब्सेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस आधार पे है, सेल के आधार पे। तो आगे के सारे कैरेक्टर क्या होंगे, अलग होंगे। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, जो पोर बियरर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, सिलेंटेड की बात करें तो यहाँ पे आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, बाकी सब क्या है, एब्सेंट है। बाकी सब क्या है, एब्सेंट और नीडोब्लास्ट पाया जाता है और इसी वजह से इनको सिलेंटेटा भी कहा जाता है, ठीक है।
इसके बाद टिनोफोरा की बात करें तो ये दोनों एक ही हैं, सेम हैं, इनको स्पेशल कैरेक्टर की वजह से इनको अलग रखा गया। क्यों? क्योंकि टिनोफोरा में कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं। और ये टिनोफोरा रेडियल होता है। बाकी सारे कैरेक्टर एब्सेंट होंगे, ये इनकम्प्लीट होगा, ये भी एब्सेंट, ये भी एब्सेंट और ये। प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सिमेट्री इनकी कैसी होती है? बायलैटरल। शूलोम की बात करें तो एब्सेंट, ये भी एब्सेंट, ये इनकम्प्लीट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी सब प्रेजेंट, फैट बॉडी, शक्कर। एचिहेल्मिन्थेस की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन के साथ ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। सिमेट्री यहाँ पे बायलैटरल होती है। स्यूडो सबसे स्पेशल कैरेक्टर इसका यही है एचिहेल्मिन्थेस के। स्यूडो सीलोमेट किस में देखने को मिलेगा? तो आपको केवल यही याद कर लेना है, ठीक है ना। एब्सेंट होता है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट, सेगमेंटेशन यहाँ पे एब्सेंट, बाकी ये भी एब्सेंट, ये भी एब्सेंट और वार्प्ड वार्म बॉडेड स्ट्रक्चर। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। एनिलिड की बात करें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेट, यहाँ तक, यहाँ पे आपका नॉन कार्डेट समाप्त हो जाते हैं। तो एनिलिडा में मैंने ऑर्गन सिस्टम बताए, बायलैटरल होते हैं, सीलोमेट प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये एब्सेंट होगा और इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो यहाँ आपने क्या देखा? सबसे स्पेशल कैरेक्टर तो ये तो ठीक है, क्योंकि एचिहेल्मिन्थेस के बाद ये दोनों चीज़ आपको सब में कॉमन मिलेंगे, ठीक है। केवल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें सब सेम हैं, ठीक है। अलग क्या है? ये एक वाला कैरेक्टर ये अलग है और ये प्रेजेंट है और ये कंप्लीट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इकाइनोडर्म की बात करें, सिलोमेट होगा, ये एब्सेंट होगा, ये कंप्लीट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट। और यहाँ पे सबसे जो अच्छा कैरेक्टर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकिन, ये ज्वाइंटेड अपेंडेज आपको देखने को मिलेगा। मैंने आर्थ्रोपोडा में डिटेल में पढ़ाया है, जो नहीं पढ़े हैं जाके देख लेंगे। हेमिकार्डेटा में आप देखें ऑर्गन बायलैटरल, सीलोमेट और ये एब्सेंट होता है। क्या? सेगमेंटेशन और डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना। और ये सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन प्रेजेंट और वार्म लाइक बॉडी और प्रोबोसिस एंड कॉलर और ट्रंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसको बताया था, यहाँ कॉर्डेटा है और ये क्या है? नॉन कॉर्डेटा। यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन अंतर क्या है? ये डॉर्सल होते हैं, ये होलो होगा और ये सिंगल होंगे। ये वेंट्रल होते हैं, ये सॉलिड होंगे, ये डबल कहलाते हैं, ठीक है। फेरिंक्स की बात करें तो गिल स्लिट यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे गिल स्लिट क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल और यहाँ पे डॉर्सल होगा और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट होता है। किंगडम एनिलिया की बात करें, पोरीफेरा, टिनोफोरा, मैंने आपको बता ही दिया है, ये इनका सीरीज है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप चलते हैं तो एक सेल से क्या होता है? मल्टी सेलुलर तक, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिमेट्री, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। सभी कैरेक्टर क्या होते हैं? अपडेट यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इसका रीज़न सबसे बड़ा, मैं आपको समरी के लिए बता दूं कि आपने जब भी फाइलम आपने पढ़ा तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि जितने भी फाइलम हम लोग पढ़ें सब फाइलम एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्यों रखे गए हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन सभी को जो अपडेट कैरेक्टर या अपडेट वर्जन, ठीक है ना, उसको रखा गया और उसी कैरेक्टर की वजह से उस फाइलम को अलग किया गया। जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से इनको क्या किया गया? सभी फाइलम को अलग और सभी के ऑर्डर, सभी की फैमिली, सभी की जीनस, सभी के स्पीशीज़ को अलग किया गया। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट और आज हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। और बाकी फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कॉर्डेटा में, मैंने ये बताया था कि
जबड़ा एक में एब्सेंट होगा और एक में प्रेजेंट होगा, और अलग होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से इनको क्या किया गया, साइक्लोस्टोमेटा में अलग कर दिया गया। और ग्नाइथोस्टोमेटा की बात करें तो यहाँ पे जबड़ा आपको देखने को मिलेगा। अब इनको दो क्लासेस पीसेस और टेट्रापोडा में अलग कर दिया गया। यहाँ पे दो क्लासेस से कॉन्ट्रिकॉथिस, ऑस्टियोकैथिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल और एविस और मैमेलिया, ये आपको देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्लास आज का ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करते रहिए, और बराबर हम आपको मिलते रहेंगे।